देखिए आज का जो वीडियो है बिहार भूमि सर्वेक्षण अब दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य। भाई देखो पेपर कटिंग आ चुका है। हम लोग का बात जो है बिहार राजस्व विभाग जो है मान लिया है। जैसे देखो ये चैनल मांग कर रहा था, ऐसा कोई चैनल था जो मांग कर रहा था नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग मांग कर रहे थे। अब कटिंग देखो मैं हाथ में लिया हूँ इसको, पेपर के आज का दैनिक जागरण में पूरा स्पष्ट लिखा हुआ। भाई इसको क्या लिखा हुआ हम पूरा सुनाने वाले हैं। कटिंग तो हमने दिखा दिया आप लोग को, अब इसको पढ़ के भी सुनाने वाले हैं। कटिंग आपने अच्छे से देख लीजिए। अगर हम यहाँ स्क्रीन पर नहीं लगा पाए तो यहाँ पे देख लो भाई, अपना मन से नहीं, मतलब बहुत आदमी साक्ष्य खोजता है, कमेंट करता है, तो हमारे पास जो पेपर रहता है वही साक्ष्य में दिखा पाएंगे। भाई देखो क्या है यहाँ पर, विधानसभा में कहा कि सब घोषणा और वंशावली जमा करने का जो है तिथि बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ चैनल पर मांग कर रहे थे और मंत्री जी संजय जी बहुत अच्छे हैं। संजय जी को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने ये डेट बढ़ाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पेपर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसका लोगों का मकसद है कि जल्द से जल्द जमीन सर्वे बिहार में हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं और पदाधिकारी के साथ बिचौलिए पर भी होगी दंडात्मक कार्रवाई, ये चीज़ें हैं। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने, मंत्री ने विभागीय बजट पर जवाब के क्रम में ये जानकारी दी है। समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि राज्य में जमीन सर्वे को लेकर पोर्टल में सब घोषणा और वंशावली अपलोड किया जाना है। देखिए सब घोषणा पत्र, प्रपत्र 2 और वंशावली सभी लोगों का अपलोड होना है, ये आप लोग को भी पता है। समझ पा रहे हो। अरे भाई सभी लोगों को जमीन सर्वे करवाना है और हम लोगों का बहुत बड़ा खुशखबरी है, हम लोगों ने मांग किया और ये कटिंग आपको पाना है भाई, तो टेलीग्राम का जो है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए है, आप लोग जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर एक मेरा नया चैनल है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ पे देखो पूरा पढ़ के समझो, और कटिंग पाना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है भाई, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, और वो जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रमंडलों में से सर्वर में गड़बड़ी की सूचना मिल रही थी और जिसके मध्य सर्वर की गड़बड़ी की रिपोर्ट प्रमंडलों से जो है मंगाई जा रही है, उसके बाद तिथि बढ़ाई जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अरे लिया ही जाएगा क्या, लिया गया है। समझ पा रहे हो, तिथि बढ़ाया जा रहा है और इससे क्या होगा, आप लोगों को सुविधा होगा मेरे दोस्त। और आप लोगों ये चैनल मांग किया था ना, 31 मार्च लास्ट डेट था, अब देखिए 2026 हो चुका है, तो आप लोग को क्या है, आप लोग को लाइक कर दो। आप लोग का देखो डिमांड को पूरा किया है हमने, ये डिमांड आप लोग का ही था कि डेट बढ़ाया जाए, आप लोगों ने मांग किया था कमेंट बॉक्स में, हमने मांग का मान लिया है, हम लोग का मांग को। देखो ये चैनल जो भी मांग करेगा संजय जी वो मांग पूरा करेंगे, ये मैं वादा दिलाता हूँ। लेकिन आप लोग को ध्यान देना, आप लोग को पेपर को उपलब्ध करवाना है। जिसके पास पेपर नहीं है, आप लोग का हर एक बात बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग तक पहुंचाएंगे और वो मानेंगे, चाहे जो भी राजस्व मंत्री है। दिलीप जी ने माना, उन्होंने तरह तरह का डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया, बोला नहीं रहेगा तो उसका भी जमीन सर्वे होगा, और टाइम आप लोग को मिल रहा है। तो आप लोग ये नहीं कि कान में तेल देकर सो जाइए भाई, आप लोग को जमीन का पेपर उपलब्ध करवाना है। समझ पा रहे हो, ये जरूरी चीज़ें होती है। अगर नहीं करोगे भाई तो बाद में क्या करेगा, सरकार आपको टाइम देगा। आप कोशिश कीजिए, कोई भी पेपर है, चाहे वो रसीद हो गया, जमाबंदी प्रति हो गया, केवल्ला हो गया, खेसरा नंबर हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाना है। और सरकार को थोड़ा हेल्प कीजिए, सरकार आपको ज़रूर बात मानेगा। सरकार ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें बोलोगे राजस्व भूमि सुधार मंत्री जो भी हैं वो बात को समझेगा कि नहीं भाई पेपर खो गया कहाँ से आएगा, तो उसका भी कोई ना कोई बीच का रास्ता। संजय जी से अब इस वीडियो के माध्यम से हम संजय जी से कहना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा किया, डेट बढ़ा दिया और लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप जारी कर रहे हैं, जल्द से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आप लोग को बताएंगे भी। समझ पर अभी तो देखिए एक नोटिफिकेशन आ चुका है, दूसरा एक और नोटिफिकेशन, जैसे कि हमको राजस्व भूमि सुधार के विभाग हमको आप लोग को बताए थे ना कि मेरा दोस्त अमीन है, तो वो भी काम कर रहा था, हमको हर एक नोटिफिकेशन जानकारी मिलता है। समझ पा रहे हो। तो संजय जी से हम कहेंगे कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दें, और जिसके पास ज़मीन का पेपर नहीं है उसका भी कोई ना कोई रास्ता आप निकालें, कोई करे कोई, मतलब उस ज़मीन पर जो भाई देखो जिस ज़मीन पर कोई लफड़ा नहीं है वो ज़मीन का कोई ना कोई, संजय जी अभी मंत्री बने हुए हैं, ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब देखिए आप लोग के लिए यहाँ पर समझिए, इसकी अंतिम तिथि कितना था, इसका अंतिम तिथि था 31 मार्च 2025 था।
लेकिन बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। भाई तो समझ लो 2026 तक टाइम आप लोग को मिल चुका है। लेकिन ये नहीं कि भाई कान में तेल दे के सो जाए। अभी आप लोग सब लोग प्रॉपर जिस जिला में ज़मीन सर्वे हो रहा है, जिस जिला में चालू हो चुका, वहाँ लोग का भाई 31 मार्च 2025 है। अभी डेट बढ़ेगा, वहाँ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, क्या होना है नहीं होना है उसके लिए। जिस जिला में नहीं हुआ उसका नोटिफिकेशन ये हम बता रहे हैं, और जिस जिला में हो चुका है, जो हो रहा है ज़मीन सर्वे, वो लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर के देके करवा लो। उसका नोटिफिकेशन क्या आएगा वो भी हम जब नोटिफिकेशन जारी करेगा एक नोटिस और आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर भूमि सर्वे, दाखिल खारिज या राजस्व संग्रहण आदि भ्रष्टाचार शिकायतें मिलती है तो भ्रष्ट कर्मचारी और पदाधिकारियों के साथ जो है बिचौलिए पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह संजय जी ने बोला है। भाई संजय जी ने बोला है, बख्शा नहीं जाएगा दोषी को। और क्या, ऐसे मामलों में सरकार के तंत्र के माध्यम से नजर रखी जा रही है। बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी ने यह बात विधानसभा में कहा। ठीक है, संजय जी ने बोला ये बात, संजय के द्वारा बोला गया है भाई, संजय जी। अब देखिए वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट मांग पर चर्चा के उपरांत उत्तर दे रहे थे। और क्या कह रहे थे, सरकार के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष ने बहिष्कार किया। विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया, विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के ने सदन की सहमति से विभाग का 1955 करोड़ 98,70,000 रुपये का बजट को मंजूरी दे दिया है। समझ पा रहे हो। अब देखो जन शिकायतों पर 153 मामलों में की गई है कार्रवाई। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंचलाधिकारी यानी सीईओ और राजस्व कर्मचारी यानी आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर जो आप लोग बोलते हो, के विरुद्ध 775 शिकायतें मिली थी, जिसमें से 153 पर कार्रवाई की जा चुकी है और 322 पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कुछ बिचौलिए और अधिकारी लो बस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। भाई सीईओ पर भी कार्रवाई हो रहा है, आरओ पर भी, राजस्व कर्मचारी पर भी कार्रवाई हो रहा है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा, बख्शा नहीं जा रहा है। अब देखिए ऐसे में लोगों को जो है चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरी नज़र ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर है कि सरकारी तंत्र बिचौलिए को पर सतत निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के तहत मूल कोटि के भी जो पद राजस्व एवं अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1603 के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा के लिए 287 पदों पर अधियाचना जो है की गई है। भाई तो ये चीज़ें आप लोग को देखो, इस कटिंग को हम दिखा रहे हैं, अपना मन से कोई भी चीज़ हम नहीं बताते। कटिंग आता है, न्यूज आता है तो आप लोग को जानकारी। देखिए इसमें भी और भी चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ पर देखिए 3559 राजस्व कर्मचारी और 402 अमीनों की नियुक्ति जल्द होने वाली है। देखिए संजय जी अभी जैसे ही शपथ लिए हैं, यहाँ पर गुड न्यूज़ दे दिया गया है। क्या दिया गया है कि मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि जिला स्तरीय संवर्ग राजस्व कर्मचारी के लिए कुल 8,663 पद जो है स्वीकृत है। इसके विरुद्ध 4,904 कर्मचारी कार्यरत पर अभी काम कर रहा है, जबकि 3559 पद अभी खाली है। समझ पा रहे हो, 3559 पद खाली। इन रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को अधिसूचना भेजी गई है। इसी तरह 802 अमीन के पद अभी स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 1400 अमीन अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 402 रिक्त अमीन की नियुक्ति अभी खाली है, जिसमें कि यहाँ पर 2023 में कुल 1761 अमीनों की नियुक्ति की गई थी, जो कि आप लोग का बिहार जमीन सर्वे में काम कर रहा है। और रेखाचित भूमि दाखिल खारिज संबंधित पोर्टल ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम पर जो है यहाँ पर प्रारंभ जल्द कर दिया जाएगा। 7 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज के लिए 1.35 करोड़ याचिका दायर की गई, जिसमें से 1.32 करोड़ मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। देखो यहाँ पर जो भी अपडेट हम आप लोग को दे रहे हैं भाई, समझो यहाँ पर अमीन का जो भी रिक्त पद है वो अभी बहाली किया जाएगा, जो कि अभी हमने आपको डेटा पढ़ के सुनाया है कि 1400 अमीन अभी काम कर रहा है और 402 अमीन सरकारी अमीन बहाल होने वाला है। 1761 अमीन पहले बहाली हो चुका अलग से। उसके बाद देखिए यहाँ पर कर्मचारी का भी बहाली हो रहा है।
तो आप लोग के लिए क्यों बढ़ाया जा रहा है? ज़मीन सर्वे बिहार में कराना सरकार का मेन मकसद है, तो यहाँ पर स्टाफ तो चाहिए ना भाई, तब तो काम होगा। तो इसलिए ये संजय जी ने अच्छा फैसला लिया है। आप देखिए, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर डेट बढ़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सरकार को कोऑपरेट करें। आप लोग सब कोई से रिक्वेस्ट है, जिस जिला में ज़मीन सर्वे हो रहा है वहाँ पर अभी आप लोग के यहाँ शिविर भी लग रहा होगा, गांव में नापने के लिए जाता होगा, अगल बगल आपको जानकारी मिल रहा है, तो आप लोग के पास जो भी पेपर है, चाहे वो आपके पास ज़मीन का रसीद है, चाहे वो आपका पास केवल्ला है, चाहे आपके पास खतियान है, चाहे आपके पास जमाबंदी पर्ची है, रजिस्टर्ड 2 है, चाहे आपके पास गिफ्ट डीड है, चाहे आपके पास वास्कित पर्चा है, चाहे आप किसी भी पेपर है भाई, रसीद क्यों ना हो, उसी से आपको ज़मीन सर्वे करवाना है। क्योंकि दिलीप जायसवाल जी ने ये बता दिया है, उस ज़मीन पर लफड़ा नहीं होना चाहिए, जो भी पेपर है उससे ज़मीन सर्वे हो जाएगा। अगर कोई लफड़ा है तो मूल पेपर आपको दिखाना है, क्योंकि लोग मानेगा नहीं, तो वहाँ पर आपको केवाला दिखाना पड़ सकता है या तो खतियान दिखाना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो? ये बातें आपको समझना है। और ज़मीन में किसी भी तरह का आप लोग अगर बंटवारा, मतलब कि 4 भाई है, 2 भाई है, 3 भाई हैं, तो आप लोग को बंटवारा नामा बनाना, अगर अलग अलग खतियान बनाना चाहते हो तो। अगर एक ही खतियान में सबका नाम है, बंटवारा नामा नहीं दोगे तो एक ही खतियान में सबका नाम रहेगा। समझ पा रहे हो? ये चीज़ है, ये क्लियर आप लोग को रखना है। और वंशावली जरूर बनाना भाई, अगर दादा परदादा के नाम से ज़मीन है आपका तो वंशावली आप लोग को बना लेना है, ठीक है। कोई भी आपका अपनों से वंशावली बना सकते हो, या कोई भी अगर आप नहीं जानते तो अगल बगल से किसी से, कोई भी अमीन है या तो कोई एडवोकेट है, वकील के माध्यम से भी आप वंशावली बनवा सकते हो। कोर्ट के माध्यम से अगर आप चाहे तो घर बैठे भी बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सब वैलिड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कोर्ट में जाओ तो ही होगा, वंशावली आप घर बैठे भी बना सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो किसी पढ़े लिखे से आप अपना वंशावली बनवा सकते हो, घर में कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, आप लोग का कमेंट बॉक्स हम लेने वाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का सवाल का जवाब भी हमें देना है। और देखिए, हमें आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, समझ पा रहे हो? तो भाई ये चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करें, और यूट्यूब पर भी कमेंट करें, इंस्टा पर भी कमेंट करें, फेसबुक पर भी कमेंट करें, हर जगह आप लोग ज्वाइन कर लो भाई। हम चाहते हैं कि इंस्टा पर, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि हमको वहाँ 1000 फॉलोवर चाहिए। मेरा घट रहा है, कुछ 150 फॉलोवर मेरा घट रहा है, उसको जल्द से जल्द पूरा कर दो। टेलीग्राम पर 1000 का फॉलोवर। देखो अब यहाँ पर आप लोग के लिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने कल जो कमेंट किया है उसको हम लेने वाले हैं। और आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करते हो तो हमें अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा लाइक करो भाई। और ये हम यूट्यूब इंडिया को और यूट्यूब अमेरिका को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन को भेज रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के जो भी हमारे मैनेजर हैं उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। देखिए यहाँ पे डिजिटल लक्ष्मण जी ने लिखा है, नरपतगंज अररिया बिहार से हूँ, मेरा दादा के नाम से अभी कोई दूसरा लोग कब्जा करे हुआ है। अच्छा, और हाँ, हम काम करने के लिए बाहर रहते हैं, अब कैसे अपना कब्जा पाएँ? भाई देखो, यही चीज़ें तो है। आपको क्या करना है, आपका ज़मीन का पेपर आपके पास है, आप उसको भर के वंशावली ऑनलाइन भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आप प्रपत्र भर दो भाई 2, और वंशावली खुद से कलम से लिख के आप कर दो। ज़मीन सर्वे आपका जब गाँव में होगा उस समय आप आ जाना, पता कर लेना कब ज़मीन सर्वे होगा। आपके गांव में अगल बगल कोई दोस्त तो होगा ही ना, तो मालूम कर लेना कि ज़मीन सर्वे कब होने वाला। नहीं तो उसका आपको खुद गांव में जब से शिविर लगेगा तो एक दिन थोड़ी लगेगा, पूरा गांव का कि दिन में से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। गांव में ज़मीन सर्वे होगा तो उस गांव में आपको पता जब चल जाएगा कि आपके गांव में ज़मीन सर्वे हो रहा है तो आप घर आ जाइएगा। पहले ऑनलाइन आप कर लीजिए। समझ पा रहे हो? क्या करना, पर्पट 2 वंशावली और ये 31 जो भी फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भर देना है। क्लियर? समझ में आ गया भाई? लक्ष्मण जी, आपको ये चीज़ें कर लेना है। चाहे आपका किसी भी है कब्जा कर लिया, उससे कुछ नहीं होता। किसी का ज़मीन के सामने हम जाके तंबू गाड़ लेंगे, किसी का ज़मीन में जाके हम खेती गृहस्थी कर लेंगे, तो इससे थोड़ी मेरा ज़मीन मेरा हो जाएगा कि दूसरे का ज़मीन मेरा हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई? तो ये चीज़ है। अब 12 साल वाला ये सब मिथ्या बना हुआ है लोगों का, सब कुछ नहीं होने वाला है। हमने इस एक वीडियो के माध्यम से हमने बताया था, राष्ट्रपति वाला वीडियो हम बनाए थे ना कि राष्ट्रपति ने कानून पर साइन कर दिया है, बीएनएस की धारा नया बना हुआ है भाई, हमने वो वीडियो भी बनाया हुआ है। अब लोग जाके देखिए और इसका उपयोग कीजिए। बाहर रह रहे इसका मतलब थोड़ी हो गया कोई भी किसी का ज़मीन को कब्जा कर लेगा भाई, तब वो गाड़ देगा उस ज़मीन में जाके। हम दुनिया भर का गाड़ी ज़मीन को अपने कब्जा में कर लेंगे तब मेरा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हम खेती गृहस्थी करने लगेंगे किसी दूसरे के ज़मीन में, अरे ये मिथ्या बना हुआ है लोगों का।
समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका ज़मीन है, आपकी है, आपको पता है, आप उस ज़मीन को उसको भर के अभी फॉर्म दे दीजिए, ज़मीन सर्वे करा लीजिए। और ज़्यादा अगर दिक्कत होता है तो आप वो जो है कोर्ट में आके केस कीजिए, उस पर छोड़िए मत। समझ पा रहे हो? आप केस कर सकते हैं, वकील को रखिए, केस कीजिए और उसको हटाइए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर राजू कुमार जी ने कमेंट किया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि सर, बड़ा बाबू के नाम से लाल कार्ड पर ज़मीन है और वह 4 भाई थे। अब बड़ा बाबू नहीं रहे तो वो ज़मीन कैसे अपने नाम होगा? कृपया करके समाधान बताइए। राजू जी, ये बहुत घर का कहानी है कि पहले ज़मीन क्या करता था, पिताजी अपने बड़े बेटे के नाम से ज़मीन खरीदता था। समझ पा रहे हो? और वो बड़ा बेटा भी 18 साल का पूरा ही नहीं, वो कमाया नहीं। सोचता था कि अगर हम अपना नाम से ज़मीन अगर खरीदते हैं तो हमको जो पहले क्या नियम था, पहले नियम ये था कि अगर बड़े बेटे के नाम से ज़मीन रहता था तो सबका हिस्सा हो जाता था। अगर वो बड़ा बाबू अपना नाम से खरीद लेता, जो बड़ा बाबू आपका है जो भी है, तो क्या होता उसमें कि और बाकी भाई है उसको हिस्सा देना पड़ता। इसलिए उसने क्या किया, अपना मतलब कि अपने नाम से खरीदा, और बहुत सारे क्या करते थे अपने बेटे के नाम से खरीद लेता था। तो बाकी जो होता था, बाकी जो लोग होता था अपने बड़े बेटे के नाम से खरीद लिया। समझ रहे हो? तो उसमें क्या होगा, बड़े बेटे के नाम से खरीदने के बाद आप लोग का हिस्सा होगा ही नहीं पाएगा। उसका भाई, जैसे आप उसका भाई हो तो आपको भी हिस्सा नहीं होगा। अब कानून बदल चुका है, जिसके नाम से जो ज़मीन है वो उसी का होता है। तो इसको लेकर आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो भाई। अगर आपको टाइटल के लिए केस करना है, टाइटल सूट, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ये जाके कि भाई उस समय ये ज़मीन खरीदा था, पिताजी ने खरीदा था और ये इसके नाम से खरीदा, ये ज़मीन ये ले लिया। समझ पा रहे हो? तो इस हिस्सा को हमें भी चाहिए। ये यही खरीदा या पिताजी खरीदा होगा, पता ही होगा। तो ये दिक्कत लोगों का है। टाइटल सूट कोर्ट में लड़ोगे तो आपके पक्ष में फैसला ज़रूर होगा। कोर्ट देखेगा, जांच करेगा कि उस समय इसका उम्र क्या था, इस पर साइन किस पर, सेल डीड पर किसका साइन था, केवल्ला पर किसका साइन था। जांच पड़ताल करने के बाद आपके पक्ष में भी आपको हिस्सा मिलेगा। समझ पा रहे हो? अपना हिस्सा के लिए आप बंटवारा सूट का भी केस कर सकते हो कि इस ज़मीन का बंटवारा किया जाए, क्योंकि उस ज़मीन पर आप जरूर दाखिल, मतलब कि आपका दखल कब्जा होगा। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, दखल कब्जा रहता लेकिन नाम है उसका, और अब ज़मीन सर्वे हो रहा है भाई, तो सरकार इस पर कुछ रास्ता निकाले। देखिए संजय जी, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत है कि ज़मीन जो है क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे दादा है सपोज डेट के लिए, तो लोगों का दिक्कत क्या है कि मेरे दादा बड़े पिताजी के नाम से कर लिया, मेरे पिताजी छोटे हैं, मान लीजिए मेरे पिताजी छोटे हैं, अब उसने क्या किया, अपना बड़ा बेटा से ले लिया, मेरे दादाजी ने बड़ा बेटा के नाम से ज़मीन खरीद लिया। अब बाकी जो मेरे पिताजी है, मेरे चाचा जी है, उस सबको हिस्सा कैसे होगा? मेरे पिताजी मान लीजिए 4 भाई हैं, तो बड़का जो है हिस्सा ले लिया, बड़का के नाम से मतलब ज़मीन खरीद लिया मेरे बड़े पापा के नाम से, बाकी और भी है मंझला गंजला संजला, उस सब का हिस्सा कैसे होगा बताइए? जबकि वो ज़मीन वो अपने से नहीं खरीदा है, मेरे बड़े पापा वो ज़मीन अपने से नहीं खरीदा है मेरे दादाजी ने। ये समस्या बना हुआ बहुत सारे लोगों के, मेरा मैटर नहीं बता रहे, मतलब लोगों का ये समस्या हमारे पास कमेंट आ रहा है। इसका कैसे समाधान होगा भाई? इसका कोई समाधान निकाला जाए। अगर अपने से खरीदता तो कोई दिक्कत नहीं, सेल एक्वायर्ड संपत्ति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ क्या है कि ज़मीन उसने खरीदा नहीं है, उसके नाम से सिर्फ खरीदा गया है। तो संजय जी, अभी आप मंत्री हैं, अभी आपके पास पावर है, इसका कोई समाधान निकालिए। आप सब चीज़ का समाधान निकाल रहे हैं तो इसका भी समाधान निकालिए कि जो ज़मीन वो आदमी नहीं खरीदा, उसका पिता ने खरीदा, बाकी वो 2-3 बेटा है, उसका भाई का क्या होगा? सेल एक्वायर्ड संपत्ति उसका नहीं है, वो पृथक संपत्ति है, पिता ने खरीदा, दादा ने खरीदा, अब वो उसके नाम से खरीद लिया, अपना बेटा के नाम से खरीद लिया, बड़का बेटा के नाम से, तो मंझला गंजला संजला कहाँ जाएगा, छोटका कहाँ जाएगा? इसका समाधान निकालिए। क्या आप लोग कहें ना ये घर घर का समस्या है? समझ पा रहे हो? अगर वो अपने से खरीदता तो कोई बात नहीं था, लेकिन वो अपने से नहीं खरीदा है, अब अभी कह रहा है कि वो ज़मीन सर्वे वो हिस्सा नहीं देगा, वो परपट्टू भर के वंशावली भर के और टोटल वो अपने नाम से है, अपना पेपर दे के अपने नाम से ज़मीन सर्वे करवा रहा है। अब खतियान उसके नाम से बन जाएगा। कोई भी चैनल इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है, एक हम है जो कि आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर जो है कोई ना कोई रास्ता निकालिए। मंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है, नीतीश बाबू जी, आपका चुनाव होने वाला, आप भी कोई रास्ता इसका निकालिए कि भाई जो ज़मीन खुद नहीं खरीदा, उसका पिता खरीदा और वो 2-3 भाई है, वो कहाँ जाएगा?
कहाँ जाएगा? बड़का के नाम से खरीद लिया, बड़का कहता हम तुमको हिस्सा नहीं देंगे, छोटका को कहता है, मंझला को कहता है, गंझला को कहता है हम हिस्सा नहीं देंगे। इसका समाधान निकालिए। अगर बड़का अपने से पैसा से खरीदता, अपने से खरीदता तो कोई बात नहीं था, तब तो कोई लड़ाई का झगड़ा यहाँ होने वाला। ये तो लड़ाई का झगड़ा बन चुका है ज़मीन सर्वे में लेकर, है या नहीं है? घर घर का लोगों का ये दिक्कत है, इसका समाधान निकाला जाए। सोशल मीडिया पर भाई और भी जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे साथी लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, हम उनसे से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जिसके पास जितने भी सब्सक्राइबर है 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, जो आप वीडियो आप लोग बना रहे हैं, नंबर 1 चैनल आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बिहार का नंबर 1 चैनल ज़मीन सर्वे का, कि आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाइए कि इसका क्या है नहीं समस्या। अगर आप लोग ज़्यादा लोग उठाएंगे तो सरकार के कान तक बात पहुँचेगा। हम अकेले कितना तक उठावें बताइए? इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लोगों घर घर में किसी न किसी 5 घर में ये कहानी है भाई, तो इसका समाधान होना चाहिए। समझ पा रहे हो? चलिए आगे हम देखते हैं कमेंट को। आगे देखिए, आप लोग का आवाज़ हम कंटिन्यू उठाते रहेंगे भाई। लाइक थोड़ा सा कर दो, आप लोग का इसका भी समाधान निकलवाएंगे मंत्री जी से, लेकिन आप लोग लाइक वीडियो को करोगे तब ही हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइक व्यू जाने के बाद ही मंत्री जी तक पहुंचेगा। आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हो भाई। वीडियो को, हर वीडियो को मिलियन व्यू भेजो, कम से कम 5 लाख 10 लाख व्यू जाएगा, तब तो उसका कान में पहुंचेगा। व्यू ही नहीं जाएगा, 10,000 20,000 50,000 व्यू में क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। अगर चाहते हो रियली में तो वीडियो को लाइक करो, पहले लाइक करो और फुल वीडियो देखो। लॉन्ग है तो क्या हो गया, देखो आगे समझो। आगे है, ये हमने राजू जी को तो जवाब दे दिया है। आगे कमेंट किया है, हाँ ये है राजेश जी ने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है, प्रमोद कुमार बरबीघा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। अंचल कार्यक्रम कितना भ्रष्टाचार है कि बार बार परिमार्जन जो है, परिमार्जन करते हैं हुए और बार बार जो है लुटाया जा रहा है। क्या करें इसके बारे में कुछ राय सुनाइए, हमें बता देना है। राजेश जी, ये शेखपुरा से आप हो भाई, शेखपुरा के यूट्यूबर वहाँ पर है भाई, उसको आवाज़ उठाना चाहिए। जो शेखपुरा से है, हमारे साथी है, शेखपुरा से भी वीडियो वो बनाते हैं। देखिए हम यही चीज़ आप लोग को बोलना चाहेंगे। देखिए जो भी शेखपुरा के हमारे क्रिएटर है भाई, इस पर आवाज़ उठाओ। आप वहाँ पर हो, आप भी वीडियो बना रहे हो ज़मीन सर्वे को लेकर, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी शेखपुरा के यूट्यूबर साथी हमारे हैं, वहाँ पर देखिए ये क्या भ्रष्टाचार है भाई, वहाँ का वीडियो बनाओ। और वहाँ का जो है लोगों कौन सा अंचल है अभी जो हम वीडियो में बताएं। राजेश जी ने कमेंट किया है, ठीक है, राजेश जी नाम है उसका। ये प्रमोद कुमार जी है, बरबीघा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से है, और अंचल है कार्यक्रम। कितना भ्रष्टाचार है भाई, परिमार्जन प्लस को लेकर क्यों हो रहा है? आवाज़ उठाइए वहाँ पर जाके। शेखपुरा के जो भी यूट्यूबर है, सारे यूट्यूबर डिस्ट्रिक्ट से अपनी रिक्वेस्ट करेंगे। वहाँ के शेखपुरा के डीएम जी, सीओ जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? सीओ भाई क्यों परिमार्जन सही से नहीं कर पा रहे हो? लोगों को दिक्कत हो रहा है। मंत्री जी आप लंबा लंबा भाषण देंगे या काम भी होगा? बताइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये परिमार्जन प्लस आपका दाखिल खारिज, ये सब चीज़ें क्यों नहीं अभी तक सही हो पा रहा है? दिलीप जायसवाल जी चेंज हो चुका, आप मंत्री बन चुके हैं, आप विधानसभा में भाषण दिए कि भ्रष्टाचार को जो है बख्शा नहीं जाएगा, फिर भी तो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी तक सही से काम परिमार्जन को क्यों नहीं सही किया गया है? हम यही जानना चाहते हैं मंत्री महोदय से, नीतीश कुमार से जानना चाहते हैं। नीतीश जी, आप प्रगति यात्रा पर घूम रहे हैं, लेकिन अब तक बिहार का ये ज़मीन सर्वे में जो बाधा आ रहा है, लोगों के पास पेपर नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वेबसाइट सही से नहीं काम कर रहा है, कब तक इसका समाधान होगा? लोगों का जो है ये समस्या जो बना हुआ है, कब तक ये परेशानी को आप दूर करेंगे? मंत्री महोदय जवाब दें आप, नहीं तो इसका समाधान निकालें। आप परिमार्जन प्लस को लेकर, दाखिल खारिज को लेकर, लैंड मोटेशन को लेकर, ये सब समस्या को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसका ऑनलाइन जब सिस्टम आप दे दिए तो इसको रोकने वाला कौन होता है? सीईओ और कर्मचारी। बताइए, जवाब है आपके पास, आप जवाब दीजिए। लोगों का पर डे कमेंट रहता, लोगों का समस्या रहता, लेके हम उठ रहे हैं, और लोगों का यहाँ अलग अलग समस्या जिसका समाधान आपको करना है। अभी आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप ही कर सकते हो, हम कुर्सी पर तो है नहीं, तो इसका समाधान आप निकालिए। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी है। तो देखिए, मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है, परिमार्जन प्लस, दाखिल खारिज, जो भी अंचल में दिक्कत है, इसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए और इसका कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाए।
देखो भाई मुंह सूख गया, क्या बोले, पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। अभी पानी भी बीच में हम नहीं पिए हैं। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, लाइक ज़रूरी होता है। अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, मोटिवेशनल, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। और साथ ही साथ अच्छा लगता, मोटिवेशनल मिलता है। और टेलीग्राम जो दिए हैं वहाँ ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम ज़रूरी है ज्वाइन करना आप लोगों को, ठीक है। और यूट्यूब है उसे सब्सक्राइब कर लो, एक चैनल भी दिए हैं, ठीक है। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।